रात के सन्नाटे में उसकी आवाज अब भी कानों में गूंजती थी। समीर ने सिगरेट का एक कश लिया और बालकनी से नीचे देखता रहा। पूरा शहर अपनी रफ्तार में था, लेकिन उसके अंदर सब ठहरा हुआ था। बस एक नाम था जो हर घड़ी दिल पर दस्तक देता था, सिया। अब ये प्यार ना होगा हमसे, उसने खुद से बुदबुदाया, मानो खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन क्या सच में ऐसा हो सकता था? 3 साल पहले जब वो दोनों पहली बार मिले थे, तब सब कुछ अलग था। दिल्ली की सर्दियों में कॉफी की भाप, किताबों की खुशबू और उन दोनों के बीच वो न खत्म होने वाली बातें। सिया की हंसी समीर की दुनिया का सबसे खूबसूरत संगीत थी, और समीर का शांत गहरा अंदाज सिया के लिए किसी पहेली जैसा था जिसे हल करना उसे पसंद था। समीर, तुम कभी अपने दिल की बात क्यों नहीं कहते? क्या कहूँ यही कि तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं? समीर हमेशा चुप रह जाता। वो उसे चाहता था, शायद हद से ज्यादा, लेकिन इजहार करना नहीं आता था। और सिया, वो इजहार चाहती थी, शब्दों में, आंखों में, हर उस स्पर्श में जिससे वो यकीन कर सके कि ये प्यार सिर्फ उसकी कल्पना नहीं था। फिर एक दिन सिया ने खुद ही फैसला कर लिया। मैं जा रही हूँ, समीर। कहाँ? जहाँ से मैं लौटकर ना आऊं, जहाँ तुम्हारी चुप्पी मुझे और ना तोड़े। समीर के पास कोई जवाब नहीं था। आज 3 साल बाद वो फिर सामने थी, एक शादी में, लाल साड़ी में, पहले से भी ज्यादा खूबसूरत। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन समीर जानता था कि वो मुस्कान वैसी नहीं थी जैसी पहले हुआ करती थी। कैसे हो समीर, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। मुझे भी। फिर दोनों चुप हो गए। वक्त की दरारें उनके बीच में खड़ी थीं, और दोनों जान चुके थे कि अब ये प्यार पहले जैसा ना होगा। लेकिन क्या प्यार कभी खत्म होता है, या बस अपनी शक्ल बदल लेता है? समीर के पास अब भी जवाब नहीं था। समीर की उंगलियां अब भी सिगरेट के धुएं के साथ हवा में उलझी हुई थीं, लेकिन उसके ज़हन में सिया की वो आंखें थीं, वही गहरी, खोजती हुई, मगर अब कुछ बुझी बुझी सी। शादी में उसकी मुस्कान देखकर वो समझ गया था कि वक्त ने सिर्फ चेहरे बदले हैं, एहसास अब भी वहीं ठहरे हैं। लेकिन अब उस एहसास का कोई नाम नहीं था। तुमने शादी क्यों नहीं की, समीर? सिया की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। 3 साल पहले भी उसने यही सवाल किया था, मगर समीर ने कोई जवाब नहीं दिया था। उस रात जब शादी खत्म हो गई, तो समीर अपनी गाड़ी के पास खड़ा था, सिगरेट की राख झाड़ते हुए। तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई, क्या हम थोड़ा बात कर सकते हैं? समीर ने मुड़कर देखा, सिया उसके ठीक सामने थी। हल्की ठंड में उसकी लाल साड़ी का पल्लू कांप रहा था। हाँ चलो, समीर ने सिर हिलाया और दोनों पास के गार्डन में आकर बैठ गए। आसपास अंधेरा था, बस कुछ लाइटें हल्की चमक रही थीं। क्या पूछना चाहती हो? समीर ने सीधा सवाल किया। सिया कुछ देर चुप रही, फिर बहुत धीमी आवाज में बोली, हमारे बीच जो था वो क्या था समीर? क्योंकि प्यार तो था, पर प्यार जैसा नहीं था। और अगर था तो अधूरा क्यों रह गया? समीर ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द था, और वही सवाल था जो उसने खुद से कई बार पूछा था। सिया, मैं तुम्हें बहुत चाहता था, शायद अब भी चाहता हूँ, लेकिन कुछ लोगों को इजहार करना नहीं आता, और जब तक समझ आता है तब तक देर हो चुकी होती है। सिया ने हल्की हंसी के साथ सिर झुका लिया। तुम्हें पता है समीर, जब मैं तुम्हें छोड़कर गई थी, तब मुझे लगा था कि मैं इस रिश्ते से आजाद हो जाऊंगी, लेकिन मैं कभी आजाद नहीं हो पाई। तुम्हारी वो चुप्पी, तुम्हारी वो अधूरी बातें, सब मेरे अंदर किसी कैद की तरह बंद हो गईं। समीर ने उसकी ओर देखा, फिर बहुत धीरे से कहा, मैं जानता हूँ, शायद इसीलिए मैंने भी शादी नहीं की। किसी और के साथ रहते हुए भी मैं तुम्हारे साथ होता,
और ये ठीक नहीं होता। सिया ने गहरी सांस ली, फिर पूछा, अब क्या चाहते हो? समीर ने बहुत देर तक कुछ नहीं कहा, सिर्फ उसकी आंखों में देखता रहा। शायद यही कि तुम्हारी जिंदगी में खुशियां हो, चाहे वो मेरे बिना हो। सिया मुस्कुरा दी, लेकिन उसकी आंखें नम थीं। रात के उस अंधेरे में दो दिलों के बीच की दूरी और गहरी हो गई थी। कुछ रिश्ते अधूरे ही रहते हैं, क्योंकि अधूरापन ही उनकी किस्मत होती है। समीर ने आखिरी बार सिया की तरफ देखा, फिर धीमे से कहा, रात गहरी हो चुकी थी। हल्की हल्की ठंडी हवा के झोंके आते और गार्डन की घास पर पत्तों को हिलाते। समीर और सिया एक बेंच पर बैठे थे। सामने फैला अंधेरा दोनों के दिलों के भीतर भी समा चुका था। सिया की लाल साड़ी का पल्लू हल्के हल्के उड़ रहा था और उसके हाथ उसकी गोद में बंधे हुए थे, जैसे कोई अनकहा दर्द छुपाने की कोशिश कर रही हो। समीर अपनी सिगरेट बुझा चुका था, मगर उसके हाथ अभी भी उसी आदत से हवा में हिल रहे थे, जैसे धुएं की लकीरें खींच रहे हों। कुछ मिनट तक दोनों के बीच सन्नाटा रहा। फिर सिया ने बहुत धीमे से कहा, क्या तुमने कभी सोचा कि अगर मैं वापस आना चाहूँ तो क्या होगा? समीर ने उसकी ओर देखा। वो सवाल जितना हल्का था, उसकी गूंज उतनी ही भारी। कुछ लम्हों तक उसने जवाब नहीं दिया, फिर बहुत धीरे से बोला, सोचता हूँ, लेकिन सोचकर भी क्या करूँ सिया? कुछ कहने में हम हमेशा देर कर देते हैं, और जब तक हम हिम्मत जुटाते हैं तब तक जिंदगी हमें बहुत आगे छोड़ चुकी होती है। सिया ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, मगर उसकी आंखों में पानी की एक हल्की परत थी। उसने अपनी उंगलियों को एक दूसरे में फंसाया और धीमे से बोली, तो तुम मानते हो कि हमने अपनी मोहब्बत को खुद अपने हाथों से मार दिया? समीर हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसकी हंसी में दर्द था। मारना चाहता तो शायद भूल जाता सिया, लेकिन हमने इसे अधूरा छोड़ दिया, और अधूरा इश्क सबसे गहरी चोट देता है। सिया की आंखें कुछ पल के लिए समीर की आंखों में उलझ गईं। वो चाहती थी कि समीर कुछ कहे, कोई ऐसा जवाब दे जिससे ये रात उनकी आखिरी मुलाकात ना हो, जिससे वो फिर से उसकी जिंदगी का हिस्सा बन सके। लेकिन समीर की खामोशी अब भी उतनी ही भारी थी जितनी 3 साल पहले थी। अगर मैं कहूँ कि मैं वापस आना चाहती हूँ? इस बार समीर ने लंबी सांस ली और बहुत धीमे से कहा, तो मैं पूछूंगा कि क्या अब भी मेरे पास वापस आना बाकी रह गया है? सिया चुप हो गई। 3 साल पहले वो चली गई थी, सिर्फ इसलिए कि समीर की चुप्पी उसे तोड़ रही थी। अब वो वापस आना चाह रही थी, लेकिन क्या समीर की चुप्पी अब भी वही थी, या इस बार चुप्पी की वजह कुछ और थी? समीर ने उसकी तरफ देखा। उसने सिया को कभी रोते नहीं देखा था, लेकिन आज उसकी आंखें कुछ कह रही थीं। शायद ये आंसू नहीं थे, मगर उनका बोझ उतना ही भारी था। तुम जानती हो सिया, समीर ने बहुत धीरे से कहा, जब तुम चली गई थी तो मैंने कई बार तुम्हें फोन उठाकर कॉल करना चाहा, लेकिन हर बार यही लगा कि शायद अब तुम्हें मेरी आवाज की जरूरत नहीं होगी। और अगर मैंने कॉल किया होता तो शायद मैं कुछ बोल ना पाता। समीर ने हल्की हंसी में कहा, क्योंकि मुझे तुम्हें खोने से ज्यादा डर अपनी खामोशी से था। सिया ने सर झुका लिया। हल्की हवा उसकी साड़ी को फिर से उड़ाने लगी। उसने अपने कंधे पर पल्लू ठीक किया और धीरे से कहा, अब भी देर नहीं हुई समीर ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में अब भी वही गहराई थी, वही सवाल, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। देर? हाँ, शायद नहीं हुई, लेकिन कुछ रिश्ते देर से ही सही लगते हैं सिया। जैसे अधूरी कविता, जैसे न खत्म होने वाली कोई किताब। सिया ने उसकी आंखों में देखा। इस बार उसकी आंखों में आंसू साफ झलक रहे थे। तो अब हम क्या हैं? समीर ने बहुत धीरे से उसकी तरफ देखा। उसके हाथ हल्के से कांपे, लेकिन फिर उसने अपनी मुट्ठी बांध ली।
हम वो अधूरे अल्फाज हैं जो हमेशा दिल में ही रह जाते हैं। सिया की आंखें भर आईं। उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया ताकि समीर उसकी आंखों में तैरती नमी को ना देख सके, लेकिन समीर पहले ही सब देख चुका था। कई मिनटों तक दोनों चुप रहे। फिर सिया ने बहुत धीरे से कहा, अब ये प्यार ना होगा हमसे समीर। समीर मुस्कुरा दिया। इस बार उसकी मुस्कान में दर्द कम था और एक अजीब सा सुकून ज्यादा। ये प्यार कभी गया ही नहीं सिया, बस इसकी शक्ल बदल गई है। सिया ने हल्का सा सिर हिलाया। फिर उसने अपनी साड़ी का पल्लू ठीक किया और उठ खड़ी हुई। समीर ने भी धीरे से खड़े होकर उसकी तरफ देखा। वो जाना चाहती थी, लेकिन उसके पैर अब भी रुके हुए थे। अगर हम फिर से मिलना चाहें, तो सिया ने बहुत धीमे से पूछा। समीर ने एक लंबी सांस ली, फिर बहुत धीमे से बोला, अगर हमारी किस्मत में लिखा होगा तो शायद हम फिर मिलेंगे, लेकिन अगर नहीं लिखा तो ये यादें ही काफी हैं। सिया ने उसकी आंखों में देखा। उसने हल्का सा सिर हिलाया और फिर धीरे से पीछे मुड़ी। रात अब और ज्यादा ठंडी हो गई थी। समीर वहीं खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा जब तक कि वो पूरी तरह से अंधेरे में खो नहीं गई। फिर उसने एक गहरी सांस ली, अपने कोट की जेब में हाथ डाला और धीरे धीरे गाड़ी की तरफ बढ़ गया। उस रात उसने फिर सिगरेट जलाई, लेकिन इस बार उसका धुआं हल्का था। शायद उसके अंदर का बोझ भी थोड़ा हल्का हो गया था। शायद कुछ कहानियां पूरी होने के लिए नहीं बनी होती। शायद कुछ अधूरापन ही उनका मुकम्मल अंजाम होता है।